ने अपने वनवास का ज्यादातर समय चित्रकूट में बिताया था। इसके बाद जब वे सीता जी की खोज में लंका की ओर गए तो मध्य प्रदेश के ही कई रास्तों से होकर गुजरे थे। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री रामचंद्र वन गमन पथ न्यास की बैठक ली और राम वन गमन पथ का प्रेजेंटेशन भी देखा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राम वन गमन पथ के लिए तमाम विभागों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने इन रास्तों को लेकर राम वन गमन पथ के प्रोजेक्ट का खाका खींचा है। साल 2007 से यह प्रोजेक्ट केवल फाइलों में दौड़ रहा है। 15 साल में भी इसे लेकर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार राम वन गमन पथ की कार्ययोजना को लेकर गंभीर नजर आ रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में राम वन गमन पथ केवल फाइलों में था, लेकिन कमलनाथ सरकार ने करोड़ों रुपए आवंटित किए थे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी आप सुनिए। अयोध्या में भगवान श्री राम का गर्भगृह का प्रवेश कराएंगे और इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम के वन गमन पथ के मार्ग को न्यास की आज हमने पहली बैठक की है और खास करके चित्रकूट अमरकंट एक ऐसे जो ज्ञात स्थल है जहाँ भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं और जनमानस में आस्था भी है। आज न्यास की हमने पहली बैठक की और निर्णय किया कि कामतानाथ की परिक्रमा पथ हो या पूरे चित्रकूट के अंदर के विविध प्रकार का अलग अलग काम, उन सारे कामों को तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं और इस न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा के पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे। विभिन्न शासन के विभाग जैसे स्थानीय शासन विभाग, पर्यटन विभाग, रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन या पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग प्रकार के सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान राम वहाँ से सीता जी को अयोध्या लाए थे। इस संदर्भ में मैं जब मंत्री था और ACS मनोज श्रीवास्तव जी थे तो हम लोग श्रीलंका भी गए थे। जगह चिन्हित की, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री से मिले और जगह फाइनल उस समय वहाँ हो गई थी। पहले विरोध होता था, विरोध भी सब समाप्त हो गया। मेरा निवेदन है कि सरकार का नुमाइंदा वहाँ जाए, देखे और राम वन गमन पथ का काम भी शुरू हो और वहाँ सीता जी का मंदिर बने और लोग एहसास कर सकें राम वन पथ पर चलकर भगवान राम को महसूस कर सकेंगे। जब वो राम वन गमन पथ बन जाएगा उस पर लोग जा सकेंगे। तो आपने सुन लिया दोनों पार्टियों की ओर से क्या कहना था। एक ओर से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री PC शर्मा को भी आपने सुना। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। वंदना त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, नीलाभ शुक्ला जी, वंदना त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। नीलाभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि PC शर्मा जी का ये कहना है कि कमलनाथ सरकार में सबसे पहले राम वन गमन पथ को लेकर फाइल से बाहर निकलकर वो प्रक्रिया सामने आई। फिर आप कह रहे हैं कि 2007 से लेकर तो वो साहब सिर्फ फाइलों में ही सब कुछ चल रहा था। नीलाभ जी, सालों जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने खुद ने कहा 2007 से लगातार जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के ये फाइलें निकलवाना, राम वन गमन पथ की बातें करना, मीटिंग करना, उसका प्रोजेक्ट बताना, ये करते हैं। देखिए अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो सीधे से राम मंदिर का शिलान्यास वो अपने उद्घाटन हो रहा है, उससे लिंक करते हुए इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसकी फाइलों की मीटिंग भी शुरू कर दी। देखिए सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति। 18 साल से आपकी सरकार है, इच्छा शक्ति अगर होती तो कभी का ये प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो चुका होता। 14 महीने की हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, 3 महीना आचार संहिता में चले गए थे, लेकिन हमने बजट तक आवंटित कर दिया था और हमारी इसका काम शुरू करने की तैयारी हो गई थी। लेकिन ठीक है, षड्यंत्र सरकार गिरा दी गई तो ये प्रोजेक्ट फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ये इनका इस चुनाव के समय ही ने राम वन गमन पथ की याद क्यों आती है?
ये विषयों पर बात नहीं करना चाहते। देखिए अब हर चीज का श्रेय लेना चाहते। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत प्रसन्नता का विषय, क्योंकि राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास किया था और विश्व हिंदू परिषद को उसकी अनुमति दी थी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को निर्देश दिया था कि वो उद्घाटन में शिरकत करें। तो ये लेकिन कभी भी उसका राजीव गांधी जी ने या कांग्रेस ने कभी भी उसका श्रेय नहीं लिया। अभी शंकराचार्य जी की बातों को हटाते हुए अभी मंदिर निर्माणाधीन है, निर्माण नहीं हुआ है, शिखर कलश तक नहीं बना है, सर्वोच्च पद पर बैठे होते हैं शंकराचार्य, उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी तो कैसे लाभ ले पाएंगे? तो ये घर घर जा रहे हैं, अक्षत बांट रहे हैं, निमंत्रण देने से, खुद ही मंदिर बना रहा हो, खुद के पैसे से बना रहा हो, ऐसा लाभ लेना चाहते, विषयों पर बात नहीं हो रही। ठीक, उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में भी वही पुरानी फाइल फिर राम वन गमन पथ की निकाल दी। चलिए कमलनाथ जी की सरकार ने बजट भी आवंटित कर दिया था, आपके पास पर्याप्त समय था 3 साल, आपने क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को शुरू करा? जब पूरी रूपरेखा बन चुकी थी, प्रोजेक्ट बन चुका था, बजट सैंक्शन हो चुका था, आपने क्यों नहीं किया? तो इच्छा शक्ति का भाव था। अभी भी आपने वही झुंझुना निकाला है, सिर्फ समय व्यतीत करने के। कभी अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तक आपकी मीटिंगें चलती रहेगी, प्रोजेक्ट बनते रहेंगे, उसका विज्ञापन होता रहेगा, उसका लाभ लिया जाएगा, उसका श्रेय लेने का प्रयास किया जाएगा। जैसे चुनाव समाप्त होंगे ये फिर योजना फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी, जैसी अन्य योजनाएं चली गई। तो हम कह रहे विषयों पर बात करो, आप भ्रमित मत करो जनता को। पहले आपने जो वादे, चुनावी वादे किए थे, 450 सिलेंडर दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? महिलाओं को बहुत मुश्किल इस महीने लाडली बहनों को पैसा मिल पाया, अगले महीने मिलेगा नहीं मिलेगा क्या गारंटी? अभी धान का उचित मूल्य जो आपने तय किया था वो नहीं दे रहे, गेहूं का मूल्य तय किया था वो नहीं दे रहे, रोजगार पर आप बात नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा की आप बात नहीं कर रहे हैं। तो आप विषयों पे बात, जो आपने चुनावी में घोषणा की थी, जड़ी लगाई थी, उन पर भी तो आई है। ठीक है, पूछ लेते हैं। वंदना जी, 2007 में प्रक्रिया शुरू हुई, फिर बहुत समय लग गया और कांग्रेस ये कह रही है मैडम कि 2018 में जब कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने फाइल से निकालकर उसे योजना के तौर पर फलीभूत करना चाहा, फिर वो बात वहीं पर बंद हो जाती है। चुनाव से 7 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं और ये 7 महीने बाद पहली बैठक हुई है। यानी काम उतना तेजी से तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप जवाब दे सकती हैं जी। सभी को नमस्कार। देखिए, ये कितने राम भक्त हैं कांग्रेस वाले, ये सबने देख लिया है किस तरह से ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, किस तरह से ये बार बार वहां जाने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बार बार ये प्रेरित कर रहे हैं कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, एक सियासी कार्यक्रम है। किस तरह से इनको राहुल गांधी जी, जिनके बॉडी में अंग्रेजों के जीन्स अभी भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि ये एक फंक्शन है और वो शंकराचार्य जी को कहते हैं वो एक रिलीजियस लीडर है। तो जो अंग्रेजी और हिंदी का भेद नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि भारत की परंपरा क्या है, ऐसे लीडर्स इनकी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी राम गमन पथ बनाएगी, ये बस पथ भ्रमित कर सकती है, लोगों को पथ भ्रष्ट कर सकती है। ये क्या रामचंद्र जी का क्या ही पथ बनाएगी और क्या ही उनकी प्रचार प्रसार करेगी। ये लोग तो उल्टा जले मरे जा रहे हैं कि किस प्रकार से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये शंकराचार्य जी पर भी प्रश्न उठा देते हैं कि शंकराचार्य जी ने कहा कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, जबकि आपने देखा कि द्वारका से शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि 22 तारीख के बाद वो जाएंगे। अच्छा, 22 तारीख को उनके लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बताइए जी कंप्लीट करूं जी बोलिए। दूसरी जब धान की और गेहूं की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि आपने आज की नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा कि 1 करोड़ 30 लाख भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। थोड़ा इन सब चीजों में भी आप थोड़ा सा अपनी एक पैनी नजर घुमा लिया करिए कांग्रेस पार्टी कि 1 करोड़ 30 लाख लोग अगर गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम हुई होगी, तभी आए हैं। तो जो आप कहते थे कि बेरोजगारी आपने कम नहीं करी, तो उसका भी जवाब दे देते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख पीएफ अकाउंट खुल रहे हैं साल में। तो आपके हर बात का जवाब है, पर आप जनता को क्या जवाब देंगे कि 22 तारीख का क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों आप लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं, क्यों आपके नेता बार बार राजनीतिक कार्यक्रम कहते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर आप जनता को दीजिए तो ज्यादा उचित होगा।
कितना राम गमन पथ अगर आपको बनवाना होता ना तो आपकी सरकार 70 सालों तक थी, तब आप बनवा लेते। तो 14 महीने में आप कितना क्या क्या कर लेंगे। 14 महीने में आप भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं कब हमारी सरकार गिर जाए, तो जल्दी से लूट खसोट मचाओ, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाओ, अधिकारियों के ट्रांसफर करो ताबड़तोड़ और पैसे कमाओ। बस इसी में लगे हुए थे आप लोग। घोटालों से लिप्त कांग्रेस पार्टी क्या राम गमन पथ बनाएगी और क्या भगवान राम के चरित्र को समझेगी। इस सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी ये कभी भगवान राम के नहीं हो सकते और ये हिंदुत्व के कभी नहीं हो सकते। ये सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं। चुनाव के समय इन्हें हिंदुत्व याद आता है और 22 तारीख के बाद आप देखिएगा ये सारे जाएंगे भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि ये इनके लिए हिंदुत्व राजनीति का विषय है। हम हमेशा से कहते हैं कि हम सनातन का समर्थन करते हैं, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि नहीं हम सनातन रटाए संवाद पर्चे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता में आए दिन डिबेट करता रहता हूँ। ठीक है नीलाल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, वंदना जी की बात समाप्त हो जाए, बात समाप्त हो जाए फिर मैं आपको बोलने दूंगा। सर बोलिएगा, पूरी बात रखिएगा। शुक्ला साहब प्लीज प्लीज, वंदना जी अपनी बात पूरी कर लें और इनसे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य पूछिए। ठीक है नीलाल जी प्लीज। क्या मैं प्रतिदिन 2-3-4 डिबेट करता रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से लगातार पाला पड़ता है, वही रटे रटाए संवाद का पर्चा इनको दे दिया जाता है कार्यालय से, घोट के उसको आ जाते हैं, बिना सोचे समझे नॉन स्टॉप बिना पानी पिए बोलना शुरू कर देते हैं। न समझते न सनातन विरोधी। अरे क्या शंकराचार्य सनातन विरोधी हो गए? उस पर आप उंगली उठा रहे हैं? ये कांग्रेस ने थोड़ी कहा। अभी मुक्तेश्वर समिति की आपको वीडियो पहुंचा देता हूं मैं, आपके व्हाट्सएप नंबर मुझे दीजिए, मैं अभी उस शंकराचार्य को वीडियो पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा है कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा निर्माण है, शिखर नहीं बना है, कलश नहीं बना है, ये शास्त्रोक्त नहीं है, ये शास्त्रोक्त। शुक्ला जी सुनिए, पूरी बात नहीं, शुक्ला जी दीजिए मुझे, चूंकि आप शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं जी। नहीं, आप तो शंकराचार्य पर भी आप उंगली उठाएंगे? नहीं, हम उंगली नहीं उठा रहे। शारदा पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, आप अंध भक्ति में इतने लीन हो चुके कि एक व्यक्ति को युग पुरुष बनाने के लिए आप शंकराचार्यों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है बताइए? शंकराचार्य जी ने वंदना जी आऊंगा बात करी, एक परंपरा की बात करी। जो परंपरा की बात करता है, जो इनके खिलाफ बात करता है, इनके अंधभक्ति को सवाल खड़ा करता है, उस पर सीधे आरोप लगाया था कि सनातन विरोधी। अरे राम की महिमा आप क्या जानो, देखो ये दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम मत करो। अरे आपके पोस्टर्स हमने देखे, राम को उंगली पकड़ के बच्चे से लेकर चला रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, स्तरहीन राजनीति कर रहे हो आप। राम की महिमा आप क्या, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने उन्हें सत्ता प्राप्ति का साधन बना लिया, उसके नाम से वोट कमा रहे हैं आप। अब विषयों पर बात नहीं करते, अब मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं आप। आपने कभी 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की बात मोदी जी ने कही थी, उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनाने वाले को हवाई जहाज में घुमाने की बात, मैं विषयों में बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। उसका क्या हुआ? काला धन लाने की बात की, उसका क्या हुआ? पेट्रोल डीजलों की कीमतों पर लगाने की बात की, उसका क्या हुआ? बताइए। महिला सुरक्षा की बात करी, आज मणिपुर में महिला बैठी है मेरे सामने, आदरणीय मेरे सामने, कहीं आपको किंचित भी थोड़ा दुख तो होता होगा जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर में जुलूस की शक्ल में निकाला जाता है और उनके अंग प्रत्यंगों को छेड़ा जाता है, उसके वीडियो वायरल होते हैं, जिसके बारे में मोदी जी बात करते हैं, न शाह जी बात करते हैं, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात करता है। आप क्या महिलाओं को सुरक्षा देंगे? क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? चलिए, अब आपने सिलसिलेवार बहुत सारे सवाल पूछ लिए, वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। वंदना जी बात कीजिए। ठीक है, प्लीज बोलिए। मुझे तब भी बहुत दुख होता है जब एक पार्टी का नेतृत्व जीतू पटवारी जैसे लोग करते हैं, जो महिलाओं के बारे में हमेशा अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। तब भी बहुत दुख होता है जब नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग श्रृंगार जैसे नेताओं को बैठा दिया जाता है, जिन पर महिला यौन उत्पीड़न का तथाकथित मामला चल रहा है। तो जब हेमंत कटारे जी जैसे महिला यौन उत्पीड़न से लिप्त लोगों को जब नेतृत्व दे दिया जाता है एक पार्टी का, तो मुझे एक महिला होने के नाते बहुत दुख होता है, अत्यंत दुख होता है, अत्यंत खेद होती है। आपको मणिपुर पर दुख नहीं होता? मणिपुर पर ठीक है नीलाभ जी, वो भी सुन रही थी आपकी बात, वो भी सुन रही थी आपकी बात। विषय पे बात करूं, आपको मणिपुर पर दुख नहीं होता जब आपकी पार्टी के देखिए वो भी सुन रही थी ना आपकी बात। न्यूज है,
आपकी पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारी। ठीक है नीलाभ जी, अभी पर्याप्त समय हमारे पास चर्चा के लिए, मध्य प्रदेश में चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। आप लोग एक दूसरे को हाँ बोलने दीजिए। ये देखिए आप, ये पढ़िए आप, आपके आईटी सेल के पदाधिकारी। चलिए ठीक है, वंदना जी अपनी बात रख लें, फिर नीलाभ जी आप बोलिएगा। एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए प्लीज। में प्रचार करते, प्लीज करते, चलिए तब आपको दुख नहीं होता। ठीक है, शुक्ला साहब प्लीज शुक्ला साहब। वंदना जी बोलिए। तब आपकी पार्टी में इतने महिलाओं के लिए अभद्र, जब देश से शुक्ला साहब सुन तो लीजिए, देखिए ऐसे कैसे संवाद स्थापित होगा, एक एक करके प्लीज। तो आप महिलाओं की चिंता कितनी करते हैं और कितनी करेंगे? ठीक है आप जी। चलिए हम लोग मुद्दे पे बात करें। वंदना जी जवाब दीजिए। ठीक है। आपने कितने गलत लोगों के हाथ में दे दी है, शर्म करिए, शर्म करिए। सवाल होगा, अरे शर्म तो आप लोगों को आना चाहिए। जब आपके आईटी सेल के नेता काशी विश्वविद्यालय की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और मध्य प्रदेश में आके चुनाव प्रचार करते हैं, नेताओं के साथ बैठकों में भाग लेते, तब आपको शर्म नहीं आती? मणिपुरी घटना पे आपको शर्म नहीं आती? 13 लाख महिला देश से लापता हो चुकी है, उनका कोई पता नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ती होगी तो आपको तब आपको दुख नहीं होता, तब आपकी भावना आहत नहीं होती। प्रतिदिन मध्य प्रदेश में 8 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। चलिए आप लोग अब सुनिए तो अब आपको शर्म अब आपसी संवाद ना बनाया जाए, थोड़ा सा एक दूसरे को सुना जाए। वंदना जी आप कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर एक मैं सवाल आप दोनों लोगों से करूंगा। संवाद मत बोलिए। चलिए ठीक है सर, अब आप देखिए सर, कोई किसी का विषय तय ना करे प्लीज। वंदना जी आपको हस्तक्षेप नहीं कर रही, आपके बोलने पे आप धारा प्रवाह बोले, अब आप उनको बोलने दीजिए। विषय पे बात नहीं तो कोई हम विषय कैसे तय करेंगे सर? मैं तो आप दोनों लोगों से केवल जवाब मांगता हूं, मैं कैसे विषय तय करूंगा? चलिए ठीक है, वंदना जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। राजीव गांधी जी के विषय में एक कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक रटाया ये धारा प्रवाह जो फैला रखा है कि उन्होंने मंदिर के पट खुलवाए थे। तो पट क्यों खुलवाए थे सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुलवाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले चलिए ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही तो मंदिर बन रहा है ना, अच्छी बात है। ठीक है, मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बन रहा है, आपका ज्ञान अधूरा है। चलिए अब नीलाभ जी प्लीज आप लोग एक दूसरे को बोलने दीजिए, सर प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के चर्चा का बहुत बड़ा हिस्सा फिर आप दोनों के इसी वार्तालाप में निकल जाएगा। भाषा बनेगा वहाँ पर। ये नरसिम्हा राव जी का स्टेटमेंट था कि जो अधिकृत भूमि है उस पे उन्होंने राम मंदिर बनवाने की बात नहीं करी थी। तो कांग्रेस का ये राम विरोधी चरित्र शुरू से रहा है। तो नीलाभ जी आप हमें मत सिखाइए कि हम क्या करें और क्या न करें। कम से कम हमने भगवान राम को टेंट से बाहर लाकर उन्हें उचित स्थान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, जनता के सहयोग पर, जनता के चंदे पर आपने नहीं, श्रेय मत लीजिए। यही तो आपत्ति है, यही तो आपत्ति है। जो भी सरकार होती वो आदेश का पालन करती, कोई की भी सरकार होती। चलिए ठीक है, तो उनके सरकार हमने भी झंडा दिया है, तो आपका क्या उनके सरकार के उसमें आ गया ना, कार्यकाल में आ गया, उनके सरकार के कार्यकाल में आ गया। बात वही तो हम कह रहे हैं, भगवान के काम में वोट मत कबाड़िए, उसका श्रेय मत लीजिए, सबका सम्मान कीजिए। आज के हैं, सदियों पुराने हैं, बनवा देते हैं। महाकाल लोग क्यों नहीं बनवाए आपने? महाकाल लोग हम ही बनवा रहे थे, घोटाले तो आपने किए महाकाल लोग में। चलिए ठीक है, अब हम लोग चर्चा बहुत विषयांतर हो रही है, चर्चा बड़ी विषयांतर हो रही है। एक सवाल मैं ठीक है ये विषय पे बात ही नहीं कर रही। अब आप लोगों से एक एक सवाल मैं पूछूंगा। पहला सवाल नीलाभ जी से होगा। नीलाभ जी आप कह रहे थे कि शंकराचार्य जी का ये कहना था, शारदा पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा कि हम सभी शंकराचार्य जी जाएंगे वहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने हिसाब से जाएंगे। तो यानी कि जो विरोध वाली बात थी वो तो हवा हो गई, अब शंकराचार्य जी लोग खुद दे रहे हैं बयान। नहीं 2 घंटे ये बिल्कुल कल का बयान बता रहा हूँ आपको, एकदम कल का बयान। बोलिए अपनी बात रखिए। का बयान अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, उन्होंने कहीं जाने से मना नहीं किया। देखिए सनातन धर्म की परंपरा होती है, उसका सबको निर्वाह करना चाहिए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, रीति रिवाज सिस्टम होती है। सिर्फ आप श्रेय लेने के लिए सनातन परंपराओं को तोड़ दें, वो सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर जो गुरु बैठे उनकी अवहेलना करें, और सिर्फ इस बात का कि इसका हमें श्रेय मिल जाए, कहीं आचार संहिता ना लग जाए।
वरना हम उसका श्रेय कैसे ले पाएंगे? ये गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा तो था, कैसे गलत- क्या वो इसका शिखर बनने दीजिए, इसका कलश निर्माण होने दीजिए, मंदिर का निर्माण हो, फिर राम भगवान। अच्छा मुझे एक बात बताइए नीलाभ जी, का विषय जी, देश के बहुत से मंदिर हैं जिसका जीर्णोद्धार सर बाद में हुआ, यानी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद फिर जीर्णोद्धार हुआ। और ऐसा नहीं है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा बन के रेडी हो, सारे चौबारे लग जाएं, उसके बाद फिर जीर्णोद्धार और मूर्ति स्थापना दोनों अलग अलग विषय। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जीर्णोद्धार होता रहेगा, फिर काम चलता रहेगा। प्रतिष्ठा के लिए तो कलश गर्भ तो बने। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आज शंकराचार्य जी लोग बोल रहे हैं, आप कांग्रेस पे क्यों उंगली उठा रहे? नहीं मैं उंगली नहीं उठा। शंकर का वंदना जी सुन लीजिए, माने जाते हैं नहीं? अच्छा मुझे बताएं, शंकराचार्य जी को आप क्या मानते हैं? शंकर का अवतार मानते हैं उनको हम हमारे सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु मानते हैं, उनके बताए दिशा निर्देशों का हम पालन करते हैं। जब वो दिशा कांग्रेस थोड़ी दे रही दिशा निर्देश, शंकराचार्य जी ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया वंदना जी से पूछ लेते हैं, चर्चा में समय बहुत निकल चुका है। वंदना जी एक अंतिम प्रतिक्रिया बोलिए। हाँ बोलिए वंदना जी। जी देखिए, गर्भगृह के विषय में देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, जो कि बनकर तैयार है, और जहाँ पे पुरोहित पूरे रीति रिवाज, पूरे जो वैदिक परंपरा है उससे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और गर्भगृह की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो आज से शुरू हो चुका है। तो आप ये नीलाभ जी जो कह रहे हैं कि गर्भगृह नहीं बना है, तो अपने जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर कर लीजिए। भगवान को गर्भगृह में स्थापित होना है और मंदिर का जो इतना निवेदन है उसका आप चुनावी लाभ न ले। ठीक है भगवान देने दें। चलिए अब महंगाई पर बात करें। चलिए चर्चा का समय समाप्त होता है। मैं धन्यवाद करूंगा वंदना जी, नीलाभ जी, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बड़ी बहस पर वैसे तो हम चर्चा कर रहे थे राम वन गमन पथ को लेकर